बार हमने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने एक बात बताई कि दैन्य भाव जितना अधिक प्रकाशित होगा, विकसित होगा, भगवत प्रेम उतना अधिक ही भीतर प्रकट होगा। दुनिया भर के विकार भीतर भरे भरे हैं, दोष भरे हुए हैं, तब तो हमारे भीतर दैन्य भाव उदित नहीं हो रहा है और हम सर्वथा निर्मल निर्विकार हो जाएं, काम क्रोध लोभ मद मोह कुछ रहे ही नहीं, तो कितना भारी अहंकार भीतर आ जाएगा, दीनता रहेगी फिर। और जब अहंकार आ जाएगा तो सारे विकार बिना बुलाए अपने आप आ जाएंगे, जैसे नारद जी के पास आ गया। जिता काम अहमिति मन माही, तो घूम फिर के फिर सब विकार आ गए, लोभ भी आ गया, क्रोध भी आ गया, काम भी आ गया, कौन सा विकार बाकी रह गया। तो भक्त दैन्य भाव में भरा रहे, इसके लिए भगवान कभी कभी भेजते रहते हैं। तब वो कहता मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताह विसरायो, ऐसो नमक हरा। अब एक बढ़िया संस्मरण पूज्य गुरुदेव भगवान का सुना दें। हम खाक चौक में पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के चरणों में थे और वहीं रहते ही थे। तब मलूक पीठ की सेवा प्राप्त नहीं हुई थी, तब की बात है। ये बात होगी सन 96 या 97 की बात हो सकती है। तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बोले, कहो भक्तमाली जी कैसे हैं? उनका महाराज जी ठीक है। अच्छा ठीक है? हाँ ठीक है। अरे बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं भये, अरे बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं भये, अरे कभी यहाँ लिवा लाया करो, मैं तो कहीं आता जाता नहीं, दर्शन हो जाएंगे। हे महात्मा हैं, परिपूर्ण महात्मा हैं, ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, परिपूर्ण महात्मा है। अब वो महाराज जी का स्वभाव था पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का कि जो धुन सवार हो जाती थी वो फिर चलती रहती थी। योगी थे ना, थोड़ी थोड़ी देर में बसे, अरे कहाँ हैं? महाराज जी यहीं हैं सुदामा कुटी में। अच्छा, अरे आए नहीं? अरे दर्शन नहीं हुआ, अरे बहुत दिन हो गए। तो हम थोड़ी देर बाद उठे कि महाराज जी को बड़ी व्याकुलता है, महाराज जी को कह देंगे कि कभी आप आ जाएं। तो हम गए, महाराज जी कुछ लिख रहे थे। तो बोले पंडित जी आप कैसे आए? आप तो शाम को आते थे। हम करीब 6-7 बजे वहाँ जाते थे, महाराज जी को प्रणाम करके 6 बजे के करीब थोड़ी देर बैठते, फिर गोपेश्वर दर्शन करके फिर खाक चौक में आ जाते। वे आज आप शाम के 4 बज रहे थे, आज 4 ही बजे आ गए, क्या बात है? तो हमने महाराज जी की बात बताई कि महाराज जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, गर्मी का समय था। तो महाराज जी ने वाक्य भी पूरा नहीं किया, कलम बंद करके जैसा कहता सब कुछ पत्र लिख रहे थे, एक गमछा कंधे पर डाला और उठ के खड़े हो गए। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम ही कह रहे हो एक महापुरुष याद कर रहे हैं तो चलो। हमने कहा आज थोड़ी। बोले नहीं, देखो तुम्हारे लिए ही गुरु तुल्य नहीं है, गुरु नहीं है, मेरे लिए भी गुरु तुल्य है। वो तो हमारे रामानंद संप्रदाय के सिद्ध पुरुष हैं, योगी राज हैं, उन्होंने इच्छा प्रकट की है तो हमारा सौभाग्य होगा, हम दर्शन करेंगे। महाराज जी आगे आगे, हम पीछे पीछे। वहाँ जैसे पहुँचे तो हमने कि महाराज जी आ गए हैं। तो महाराज जी ने ऊपर पट्टी पे कम्बल बिछवाए, यहाँ बैठो। महाराज जी नीचे चटाई पर बैठ गए। बोले नहीं, साष्टांग प्रणाम करके महाराज जी वहीं बैठ गए। अब पहाड़ी बाबा महाराज बोले, हमारा नाम लेके, ए मुगदास, अरे तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? आज थोड़ी बुलाया था मैंने, अभी थोड़ी बुलाया था, गए और बुला के ले आए। बताओ इतनी गर्मी में है तेरी जरे, तेरी बुद्धि नहीं है बिल्कुल। अरे राम राम, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, पढ़े लिखे बुद्धिहीन। महापुरुषों को ऐसे नहीं बुलाया जाता है। अरे कोई 100-200 साधुओं का खीर मालपुआ का भंडारा होता,
रसोई होती, फिर इनको प्रेम से जिमाते, अच्छा लगता, ले आए गर्मी में। वाह, चलो अच्छा किया, कोई बात नहीं, हमें दर्शन हो गए। फिर बोले महाराज जी की ओर देख के, अरे राम राम, तुम्हें क्या हो गया? महाराज जी से बोले, तुम्हारी तो कमर झुक गई। अरे राम राम, आपकी कमर झुक गई? महाराज जी बोले, हाँ वृद्धावस्था है, देखो मेरी कोई कमर मर नहीं झुकी है। महाराज जी बोले, आप योगी राज हैं, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। तो बाहर आते जाते हो? महाराज जी बोले, हाँ कोई प्रेमी भक्त ज़्यादा आग्रह करता है तो चले जाते हैं। पहले तो मना करते हैं, फिर कहते हैं भाई ज़्यादा आग्रह है तो उठा ले जाओ और धर जाओ। क्यों जाते हो बाहर? क्यों जाते हो बाहर? अब बुढ़ापा आ गया तो जाना आना बंद कर दो, क्यों जाते हो बाहर? महाराज जी बोले, हाथ जोड़कर, त्याग वैराग्य का सर्वथा अभाव है, लोभ की वृत्ति अतिशय बढ़ी हुई है, इसलिए बार बार धाम को पीठ दिखाकर चले जाते हैं। हम समझते हैं ऐसा उत्तर कोई दे नहीं सकता है। और पहाड़ी बाबा महाराज बोले, लोभ के कारण छोड़ के जाते? बोले, हाँ महाराज। क्यों जाते हो? छाती पे धर के ले जाओगे? महाराज जी से बोले, इतना इकट्ठा क्यों कर रहे हो, छाती पे धर के ले जाओगे? महाराज जी बोले, सब जानते हैं लेकिन क्या करें, बस वही बात है, कथा कीर्तन का तो बहाना है, लोभ लालच है, जाते हैं तो कुछ कपड़ा लत्ता मिल जाता है, कुछ भेंट विदाई मिल जाती है। अरे राम राम, क्यों जाते हो? अरे क्यों जाते हो? पीठ पे लाद के ले जाओगे, छाती पे धर के ले जाओगे क्या? अरे राम राम, कमर झुक। देखो भला, महाराज जी कोई नाराज नहीं हो रहे, उनकी तो भाषा ही ऐसी थी। बोले, देखो भला, तुम हमसे बहुत छोटे हो आयु। महाराज जी छोटे तो थे, कहाँ पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। तो तुम हमसे बहुत छोटे हो। अब देखो मैं भी बुढ़ा हो गया और आप भी वृद्ध हो गए, और हमारा नाम लेके बोले, देखो ये राजेंद्र दास है, ये भी कहीं नहीं आएगा जाके, हमारी तुम्हारी दोनों की सेवा करेगा। यहीं आ जाओ भला, आसन लेके यहीं आ जाओ, खाक चौक में रहो, ये तुम्हारी भी सेवा करेगा, हमारी भी करेगा। फिर कहते, यहाँ आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं जो तुमको आपको यहाँ से ले जाए कहीं। हाँ, फिर नहीं कोई ले जा सकता है। महाराज जी हंसकर बोले, हाँ ये बात तो सही है, यहाँ आने के बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं जो यहाँ से ले जाए। फिर महाराज जी को कुछ खिलाया पिलाया, कुछ मिठाई खिलाई, जल पिलाया, और बोले अच्छा जाओ पहुँचा के आओ। तो हम महाराज जी को पहुँचाने गए। हमारे मन में अच्छा नहीं लगा। मैंने कि महाराज जी इतने प्रेम से तो बुलाए, याद किए, यहाँ करना कोई सत्संग की बात, और महाराज जी भी ऐसा बोले कि छाती पे धर के ले जाओगे, ऐसे कहीं बात होती है। मन में अच्छा नहीं लगा। महाराज जी कैसी भाषा बोलते सबके साथ। जब महाराज जी को आसन पर पहुंचाया तो हमने कहा, महाराज जी हमारे मन में थोड़ी पीड़ा हो गई, महाराज जी ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा, उन्होंने ठीक कहा, आपने कैसे ठीक कहा? हम तो आपके चरणों में रहते, हमने देखा कि लोभ की सूक्ष्म गंध भी आपके चित्त में नहीं है। फिर आपने ऐसे कैसे कहा कि त्याग वैराग्य का अभाव है, लोभ बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए धाम को पीठ दिखा के चले जाते हैं। महाराज जी ये बात तो आपकी हमारी समझ में नहीं आई, हमको तो बड़ा कष्ट हो गया। महाराज जी बोले, पंडित जी आपकी श्रद्धा है, इसलिए आपको हमारे में दोष नहीं दिखाई पड़ता है, पर तुम्हें पता नहीं है तुलसीदास जी का वचन, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। जिसके गले में लोभ का फंदा नहीं पड़ा वो तो तुम्हारे समान है। तो हम तो राम जी के दास हैं, उनके समान कहाँ हो सकते हैं? इसलिए हमारे भीतर तो लोभ है, काम है, क्रोध है, सब है। फिर थोड़ी देर शांत होके बोले, मान लो नहीं है, मान लो नहीं है, हमारे भीतर काम क्रोध मद लोभ आदि विकार नहीं है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन नहीं है ऐसा स्वीकार करने में हानि है।
उससे अहंकार उत्पन्न होगा और पतन हो जाएगा, फिर बिना बुलाए सब विकार आ जाएंगे। और है और उसे अस्वीकार करना, इससे हानि होगी। इसलिए किसी न किसी अंश में तो सब विकार है ही हैं, तुम्हें पता नहीं है। विकारों से शरीर पैदा हुआ है। स्त्री पुरुष के मन में काम विकार जागृत हुआ, तब संतान की उत्पत्ति हुई। तो विकार से शरीर पैदा हुआ है, जब तक शरीर रहेगा विकार रहेगा। फिर उसको नकारना कि हम निर्विकार हैं, हम जितेंद्रिय हैं, ये झूठा अहंकार है। इसलिए पंडित जी अपने मन में दैन्य भाव का प्रकाश करना चाहिए। फिर महाराज जी बोले कि इसलिए ठाकुर जी कभी कभी भक्तों के पास इनको भेज देते हैं। और पहली बात जो हमने आपको सुनाई कि ये संसारियों के पास तो जलते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करके भक्तों के पास जाते हैं कि हमें भी शांति मिल जाए, हम भी भगवान से जुड़कर धन्य हो जाएं। सीधे विकार तो भगवान से जुड़ नहीं सकते, तो भक्त के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं। ये भाव पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी ने बताया, और फिर यही भाव पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी ने बताया। ये दो महापुरुषों ने इस भाव की पुष्टि की। ये विकार तब तक विकार हैं जब तक हम अपने से उनको या संसार से शरीरों से संबंध जोड़ते हैं। जब इनका संबंध भगवान से जोड़ देते हैं तो ये विकार भी विकार नहीं रह जाते हैं। कामाद गोप्यः भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधाद विष्णुयं भक्त्या वयम विभु। इसलिए भगवान की बड़ी महिमा है। माई मेरे श्याम लगो